बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हैं? अल्लाह पाक आपको खुश रखे, शादाबाद रखे, सलामत रखे। तो दोस्तों आज हम बना रहे हैं स्ट्रॉबेरी जैम। तो इस जैम में ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये मैंने स्ट्रॉबेरीज़ जो है ना इनको फ्रीज़ किया हुआ था, इसलिए अभी ये मैंने फ्रीज़र से निकाली हैं और इस तरह ये थोड़ा थोड़ा ना इसका जूस निकल आया हुआ है। तो अगर आपके पास फ्रेश हैं तो फ्रेश ले लें, अगर इस तरह जो है ना ये हैं आपके पास फ्रीज़ की हुई तो तब भी कोई मसला नहीं है। तो आप इनके छोटे छोटे पीस कर लें, तो उससे फिर आप बहुत आसानी से जो है ना जैम बना सकते हैं। तो ये मैंने आधा केजी जो है ना वो लिया है स्ट्रॉबेरी, और उसका आज हम ये जैम बनाएंगे। ये इसमें हम स्ट्रॉबेरी डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारा जूस भी इसके अंदर शामिल हो जाएगा। और इसको मैंने ग्राइंड नहीं किया, क्योंकि अगर ये इसी तरह ही जो है ना ये बड़ी अच्छी बनती है जो है जैम। तो वैसे अगर फ्रेश हो तो तब भी ऐसे ही बनेंगी इसी रेसिपीज के मुताबिक, और अगर ये फ्रीज़ की हुई हो तो तब भी ऐसे ही बनेंगी। और ये मैंने हाफ़ केजी लिया था, स्ट्रॉबेरी ली थी, और ये जो है ना 1 कप मैंने इसमें चीनी ली है। और इसमें कोई पानी वगैरह कुछ भी शामिल नहीं करना। इसको इसी तरह बहुत हल्की आंच के ऊपर जो है ना वो हम पकाते जाएंगे। इसमें तेज़ आंच नहीं होगी, लो टू मीडियम आंच होगी, और उसी तरह हम इसमें बनाते जाएंगे। ये देखें माशाल्लाह ये कितनी अच्छी तैयार हो रही है। ये ग्राइंड किए बगैर ही ये सारी मेल्ट हो गई है। और अब हम इसमें डालेंगे लेमन। ये लेमन क्यूब्स हैं जो मैंने फ्रीज़ किया हुआ था लेमन, ये वही वाला लेमन है। और इसमें मैं ये 1 क्यूब इसमें डालूँगी ये। और वैसे अगर आपके पास फ्रेश हैं तो उसमें आप जो है ना 2 टेबल स्पून जो है ना लेमन के इसमें डाल सकते हैं। और इससे ये होता है कि ये जो है ना काफ़ी देर तक जो है ना यूज़ हो सकता है जैम हमारा। इसको बना के फ्रिज में रखें तो ये बहुत अच्छा तैयार हो जाता है, और बहुत अच्छा जो है ना बड़ी देर तक चलता है और ये ख़राब नहीं होता। और इसका लेमन का फ़ायदा ये होता है कि ये इसमें जो छोटे छोटे से बन जाते हैं क्रिस्टल से चीनी के, ये नहीं बनने देता, तो बड़ा सॉफ्ट सा रहता है ये। इसको जो है ना ये तकरीबन 15-20 मिनट लग जाते हैं तैयार होने में। तो क्योंकि इसको ग्राइंड नहीं किया हुआ होता और ये लो टू मीडियम जो फ्लेम है उसमें तैयार होता है। ये देखें जी, ये हमारा जैम तकरीबन बन के तैयार हो गया। इसको चेक करते हैं। इसको चेक करने का तरीका यही है कि प्लेट में डालेंगे हम, और थोड़ी देर इसका वेट करेंगे 2-4 सेकंड, और फिर इसको चेक करेंगे हम कि अगर ये देखिए ये अपनी जगह पे कायम है। इसका मतलब ये है कि ये हमारा जैम जो है ना ये बिल्कुल तैयार हो गया, ठीक है। अगर ये बिल्कुल नीचे आ जाता तो ये इसमें इसका मतलब था कि इसमें पानी होना था। और दूसरा ये है कि अगर यूं करके देखें ये बीच में से साफ लाइन बनी है तो इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल तैयार है। अब ये देखिए हमें बस इतना ही थिक करना है, ज़्यादा थिक नहीं करना हमें। वो जो है ना चूल्हे को फ्लेम हम ऑफ कर देते हैं, और थोड़ा सा ठंडा होता है तो फिर इसको हम जो है ना जार में डालते हैं। ये जैम जो है ना ये थोड़ा ठंडा हो गया, और अब मैं इसको जार में डालती हूँ। जार में डालने से पहले ये होता है कि लाजमी जार बहुत अच्छी तरह से साफ़ करके इसको खुश कर लेना चाहिए, ताकि एक कतरा भी इसके अंदर पानी का ना रहे। इसमें ये देखिए बिल्कुल ऐसे होना चाहिए ये जैम। ये देखें दोस्तों हमारा ये स्ट्रॉबेरी जैम बन के तैयार हो गया। और मैं आपको इसको ये लगा के दिखाती हूँ। देखिए कितना अच्छा, ये देखिए माशाल्लाह, ये बगैर किसी कलर के और बगैर किसी चीज़ के, सिर्फ इसमें शुगर और लेमन, बस इसके अलावा कोई चीज़ नहीं इसमें डली। और बेहतरीन कम बजट में ये जो है ना घर में तैयार हो गया, बजाय इसके कि बाज़ार से इंसान इतनी महंगी महंगी चीज़ें ले उसमें
उन्होंने केमिकल्स वगैरह भी डाले होते हैं, और इनमें घर की चीज़ बनी हुई जो होती है इसमें केमिकल्स भी नहीं होते, और ये इंसान किसी वक्त भी बना के जो है ना तो बच्चों को दे सकता है, बच्चे भी खुश, और बगैर किसी चीज़ के केमिकल्स के हर चीज़ जो है ना वो घर में तैयार हो जाती है, सिर्फ थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो एक खूबसूरत सा कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको कैसी लगी है मेरी वीडियो। अगर जिस तरह मैंने ये तैयार किया है जैम, इसी रेसिपी के मुताबिक आप तैयार करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा बनेगा। और वैसे चीनी जो है ना ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को प्लीज़ जो है सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबा दें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको बआसानी मिल सके। और इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखना। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।